तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 120 क्वेश्चनों की लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और ये क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर जिसकी बैक लग जाती हैं, बीए की सेकेंड ईयर में हो जाती हैं वो उसकी नहीं लग पाती है, इसलिए ऐसे कराऊँ। यानी फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में नॉर्मल होती है वो एग्ज़ाम कंप्यूटर की, तो उसके लिए तो यानी कि आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो आपको कंप्यूटर साइंस के लिए तो आपको पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसमें शॉर्ट काम से तो नहीं चलेगा, पास ही हो सकते हैं शॉर्ट काम से। तो ये शॉर्ट वाले नोट्स है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इनको भी ज़रूर देख लेना। यदि आपके फ्रेंड्स से फर्स्ट ईयर में जो कंप्यूटर की सीरीज में नहीं लाए ना दोस्तों, तो उसमें ये इन क्वेश्चनों को पढ़ते ही आपको सब पास हो जाएंगे इससे। तो आइए दोस्तों वीडियो लास्ट तक ज़रूर बने रहना दोस्तों। अभी तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 से सबसे अधिक डाटा किस मेमोरी में स्टोर किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, हार्ड डिस्क में। क्वेश्चन नंबर 242 से CPU रजिस्टर है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 243 से DMA मोड डाटा ट्रांसफ़र कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, इंटरप्ट मोड। क्वेश्चन नंबर 244 से कंप्यूटर बस का पाथ है, तो आंसर हो जाएगा सी, CPU। क्वेश्चन नंबर 245 से वैक्यूम ट्यूब का विकास किस वर्ष में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए, 1942 से 1955 के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 246 ट्रांजिस्टर का विकास किस वर्ष में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए, 1955 से 1964 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 237 से रैम को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 248 से CPU को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 239 से रोम कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा ए, रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 250 से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो आंसर हो जाएगा सी, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 251 है, कौन सी फ्रेश करने पर स्पेलिंग चेक होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, फंक्शन की F7 दबाते हैं तो स्पेलिंग चेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 252 है, एक कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है, तो आंसर हो जाएगा ए, हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 253 है, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, ओवरहेड। क्वेश्चन नंबर 255 है, स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आंसर हो जाएगा सी, क्लिक ऑन द स्लाइड शो आइकन। क्वेश्चन नंबर 255 है, स्लाइड को कैसे रोक सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, एस्केप को प्रेस करने पर। क्वेश्चन नंबर 256 है, मैनुअल लाइन को तोड़ने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सी, शिफ्ट प्लस एंटर। क्वेश्चन नंबर 257 है, MS ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी, ऑफिस विस्टा। क्वेश्चन नंबर 268 है, 58 F12 की ओपन करती है, तो आंसर हो जाएगा ए, सेव एज डायलॉग बॉक्स, ये हो जाएगा इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 259 है, ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा डी, कंट्रोल प्लस F12 कुंजी। क्वेश्चन नंबर 260 है, MS वर्ड की कौन सी फाइल प्रारंभ होती है? तो इसका दोस्तों क्वेश्चन है ना आया हुआ है, लेकिन इसमें देने रखा, तो आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 261, ग्राफिक्स आउटपुट को कागज पर उतारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 262 है, बॉर्डर को किस में बदला जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ए, सेल में। क्वेश्चन नंबर 263 है, थोड़ी दूरी पर एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने पर कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, LAN, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क।
क्वेश्चन नंबर 264 है लेनेट एक सेवा है जो कार्य करती है बी। आंसर हो जाएगा इसका बी रिमोट प्रोग्राम पर। क्वेश्चन नंबर 265 है वह कौन सी डिवाइस है जो कि डाटा पैकेज की एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को भेजती है। तो आंसर हो जाएगा बी स्विच। क्वेश्चन नंबर 264 है डाटा ट्रांसफर का सबसे तेज मीडिया कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा डी फाइबर ऑप्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 267 है खालिस्तान टोपोलॉजी में से सभी कंप्यूटर से एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा रिंग, उसे कहते हैं रिंग। क्वेश्चन नंबर 268 है HTML कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा बी स्क्रिप्टिंग भाषा। क्वेश्चन नंबर 269 है वह कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें बहुत सारे यूजर्स एक साथ प्रोग्राम को एक ही समय पर इन करते हैं यानी कि अंदर करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी मल्टीटास्किंग सिस्टम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 270 है डिजिटल डायरी कंप्यूटर कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा ए माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 271 है CPU किससे बना है। तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी चीज यानी कि ALU रजिस्टर से, कंट्रोल यूनिट से, तीनों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 272 है ALU का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा C A और P यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन में और लॉजिकल ऑपरेशन में, दोनों में। क्वेश्चन नंबर 273 F1 कुंजी से F12 तक की क्या कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा डी फंक्शन की। क्वेश्चन नंबर 274 है कंप्यूटर का दिल कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा बी CPU को दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं, दिमाग कहते हैं, ऐसा घुमा क्या सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 275 OMR कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा ए हैंड हेल्ड डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 276 फाइटिंग डिवाइस कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 277 कीबोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 277 कीबोर्ड है। तो आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 278 प्रिंटर। आंसर हो जाएगा बी आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 279 प्लॉटर कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा बी आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 280 है स्कैनर कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 281 है लैपटॉप कंप्यूटर कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा बी माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 282 है सबसे तेज स्पीड मेमोरी है। तो आंसर हो जाएगा ए स्केच मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 283 है डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 286 है इंकजेट प्रिंटर कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 285 भारत के पहले द्विभाषिक कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 286 निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा बी एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 287 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से एक है। तो आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 288 सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न में से एक है। तो आंसर हो जाएगा सी कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 289 है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क हब नहीं रखता। तो आंसर हो जाएगा ए रिंग। क्वेश्चन नंबर 290 है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस जिसके द्वारा लैन पर कंप्यूटर द्वारा डाटा भेजा व प्राप्त किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए हब। आंसर हो जाएगा हब ए। क्वेश्चन नंबर 91 है यानी कि 291 एक बिट बनती है। तो आंसर हो जाएगा सी 1 से, एक बिट 01 से बनती है। क्वेश्चन नंबर 292 पद बिट यानी खालिस्तान लघु रूप है यानी पद बिट खालिस्तान लघु रूप है। तो आंसर हो जाएगा बी बाइनरी लैंग्वेज का। क्वेश्चन नंबर 293 है एक करेक्टर किससे बनता है। तो आंसर हो जाएगा ए 1 बाइट से, 01 बाइट से। क्वेश्चन नंबर 294 बिट क्या है। तो आंसर हो जाएगा ए कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई। बिट क्या है कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 295 पावर पॉइंट कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो आंसर हो जाएगा ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यानी कि क्वेश्चन नंबर 295 का पावर पॉइंट कौन सी सॉफ्टवेयर। तो आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 296 कंपाइलर कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 297 है वर्ड फाइल को एक्सटेंशन है। तो आंसर हो जाएगा सी DOC
क्वेश्चन नंबर 293 है, प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी अटैक से कौन रोकता है? तो आंसर हो जाएगा ए, फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 299, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1200 के। क्वेश्चन नंबर 301, माउस का विकास हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डी, चौथे जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 301, मशीनी भाषा का विकास हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए, पहले जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 302 है, पंच कार्ड का विकास हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पहले जनरेशन में, यानी कि किस जनरेशन में विकास हुआ था? पहली जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 303, www कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 304 है, डेस्कटॉप पर तारीख समय खालिस्तान उपलब्ध होते हैं? तो आंसर हो जाएगा टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 305 है, ईमेल कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। क्वेश्चन नंबर 306, FTP कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा ए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 307 है, DBMS कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा ए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 308 है, DBA कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 309 है, DML कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा ए, डाटा मैनुअल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 310 है, DDL कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, डाटा डायरेक्टरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 311 है, लेजर प्रिंटर कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 312 है, कंप्यूटर केवल कौन सी भाषा पढ़ता है? तो आंसर हो जाएगा सी, बाइनरी भाषा। क्वेश्चन नंबर 313 है, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 314 है, डाटा बस किस डिवाइस से जुड़ी रहती है? तो आंसर हो जाएगा CPU से। क्वेश्चन नंबर 315 है, वीडियो कंट्रोलर है? तो आंसर हो जाएगा ए, इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 316 है, डिजिटल कैमरा है? तो आंसर हो जाएगा ए, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 317 है, NIC है? तो आंसर हो जाएगा सी, नेटवर्क डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 318 है, आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है 318, मॉडम है? आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन डिवाइस है, सी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 319 से मॉनिटर है? आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 320 से GUI कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 321, DTP कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 322, URL कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 323, कंप्यूटर का दिमाग है? तो आंसर हो जाएगा CPU को कहते हैं। देख लो दोस्तों CPU के बारे में, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का दिल, कंप्यूटर का हार्ट, किसी प्रकार से घुमा किया जाए उसे CPU कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 224 है, निम्नलिखित नेटवर्क संरचनाओं में से कौन सा गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 325 से ऑनलाइन लिखित वार्तालाप कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, उसे चैट कहते हैं, यानी कि ऑनलाइन जो भी हम बातें करते हैं उसी, जैसे कि व्हाट्सएप पे हो गए, उसे चैट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 326 से सम्मकों का डुप्लीकेशन कहलाता है? आंसर हो जाएगा बी, सम्मकों की पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 327 एक प्रोग्राम है? तो आंसर हो जाएगा सी, कंप्यूटर की भाषा में लिखा गया एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 328 से वेबसाइट एक समूह है? तो आंसर हो जाएगा ए, HTML डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 329 से निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो आंसर हो जाएगा डी, www। क्वेश्चन नंबर 330 से UPS से यहाँ से? तो आंसर हो जाएगा बी, बिना अवरोध पावर सप्लाई।
क्वेश्चन नंबर 331, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट मेन्यू है? तो आंसर हो जाएगा बी, स्लाइड शो। क्वेश्चन नंबर 332 है, टेम्पलेट निम्नलिखित में से कौन से मेन्यू के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा डी, टूल में। क्वेश्चन नंबर 333 है, VGA है, तो आंसर हो जाएगा ए, वीडियो ग्राफिक एरे, यानी कि वी यानी पहले भी आ गया है यह क्वेश्चन, VGA यानी कि वीडियो, जी यानी ग्राफिक, ए यानी एरे। क्वेश्चन नंबर 334 है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है? तो आंसर हो जाएगा ए, एस, ये वाला आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 335 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, परम। क्वेश्चन नंबर 336 है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो आंसर हो जाएगा बी, केबल आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 337 है, मेमोरी से हाथ से है, तो आंसर हो जाएगा बी, भंडारण। क्वेश्चन नंबर 338 है, एक सोर्स प्रोग्राम वह प्रोग्राम में जो लिखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, उच्च स्तरीय भाषा में। क्वेश्चन नंबर 339, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना कहलाता है ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं उसे ईमेल माध्यम से भेजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 340 है, इंकजेट प्रिंटर है, तो आंसर हो जाएगा बी, इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 341 है, कैप्शन लॉक एक प्रकार का टॉगल की है। क्वेश्चन नंबर 342 है, रोम है, आंसर हो जाएगा ए, वोलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 343 है, वर्तमान समय देखने के लिए डोज कमांड दी जाती है, तो आंसर हो जाएगा ए, टाइम। क्वेश्चन नंबर 344 है, यानी कि दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुके हैं, यानी कि इसमें रिपीट होते हैं, यानी कि अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये क्वेश्चन, तो आप सीरीज में नहीं लाए ना, तो इसमें से ये क्लास देख के चल जाना, पास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 344 निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू बार पर है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 345 निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेल चेक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ए, F1 कुंजी। क्वेश्चन नंबर 346 से बुलेट या नंबर कौन से मेन्यू से क्लिक किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 347 निम्नलिखित में से कौन सी MS एक्सेल की एप्लीकेशन है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि अकाउंटिंग, पेरोल और इन्वेंट्री कंट्रोल, ये तीनों ही MS एक्सेल की एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 348 निम्नलिखित में से कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क का तत्व है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि फाइल सर्वर और वर्क स्टेशन और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों ही लोकल एरिया नेटवर्क का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 339 से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, तो आंसर हो जाएगा बी, एक हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 350 है, एक्सटेंशन डाटा निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, डाटा फाइल। क्वेश्चन नंबर 351 है, किस सिस्टम फाइल में समस्त आंतरिक डोज निर्देश यानी कि कमांड्स होते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, command.com पे, यानी कि सी हो जाएगी इसमें, 351 का सी। क्वेश्चन नंबर 352 प्रदर्शित करते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 353 सी प्रदर्शित करते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, मूल रूट डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 354 तीव्र गति से फाइलों की कॉपी करने के लिए निम्न में से किसी निर्देश का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, एक्स कॉपी। क्वेश्चन नंबर 355 है, कंट्रोल पैनल को निम्नलिखित में से खोला जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, सेटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 356 है, स्क्रीन सेवर निम्नलिखित का गुण है? तो आंसर हो जाएगा सी, डिस्प्ले का। क्वेश्चन नंबर 357 है, स्टैंडर्ड MS ऑफिस में से कौन सा अनुप्रयोग नहीं होता? तो आंसर हो जाएगा बी, आउटलुक। क्वेश्चन नंबर 358 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम परिवर्तन को उल्टा करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, अंडू। क्वेश्चन नंबर 359 है, ग्राफ तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
ऑप्शन प्रयोग में लिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, चार्ट विजार्ड। क्वेश्चन नंबर 360 है, 1 टेराबाइट यानी कि 1 टीबी किसके बराबर होती है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में बस 360 तक, फिर यानी कि 120 क्वेश्चन आज की वीडियो में हो गए। फिर अगले वीडियो में 320 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों आप यदि आप हमारे चैनल पर आप पहले बार विजिट करें तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।